नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। मैं सुधीर भारद्वाज। क्लास 12th में स्पर्श एवं अभिलंब रेखा का जो टॉपिक चल रहा है दोस्तों, प्रश्नावली 6.3, इसमें आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर 27 तक। इस स्पर्श और अभिलंब रेखा का जो तीसरा लेक्चर है आज बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। शुरू में ही हम एक जो गाना गुनगुना रहे थे, बहुत फेमस हुआ था वो गाना। उसका कारण है कि अगर क्वेश्चन नंबर 13 से 27 तक, ये क्वेश्चन नंबर जो 14 है, टोटल क्वेश्चन जो 14 हो रहे हैं, अगर आप इसे छोड़ के जाएंगे तो बहुत पछताएंगे। ठीक है, कारण क्या है? क्योंकि कोई भी प्रश्नावली होता है, कोई भी एक्सरसाइज होता है, तो उसमें का देखिए, शुरुआत वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, लास्ट वाला क्वेश्चन जो होता है एमसीक्यू होता है, मल्टीपल चॉइस। तो जो बीच में क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लीजिए 27 क्वेश्चन है, तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13 से लेके 27 तक के क्वेश्चन बहुत ही इफेक्टिव और एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ना बहुत आसान होते हैं ना बहुत कठिन होते हैं, क्वेश्चन करने लायक होते हैं, कॉन्सेप्चुअल होते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी छोड़ के नहीं जाना है। ये 14 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। एक अच्छी बात यह है कि अब हम कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, किसी भी एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम छोड़ देते हैं तो बहुत बच्चों को लगता है कि हमें आता नहीं है, जबकि हम इसलिए छोड़ते हैं कि एक क्वेश्चन जो सिमिलर टाइप का है तो आप भी कुछ प्रैक्टिस करें। ठीक है, आप भी कुछ सीखें। सारे सवालों को हम हल करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 शुरू करते हैं बिना किसी समय गंवाए हुए। क्वेश्चन कह रहा है कि x²/9, क्वेश्चन नंबर 13, x²/9 + y²/16 = 1। ये हमारा एक समीकरण है, कर्व है। कह रहा है कि पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। बिंदु ज्ञात करना है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो भी इंपॉर्टेंट होता है, हमें पॉइंट ज्ञात करना है, यानी कि x, y, जिन पर की स्पर्श रेखा हम ड्रॉ करें तो स्पर्श रेखा जो है x अक्ष के समांतर हो जाए और y अक्ष के समांतर हो। देखिए, जब स्पर्श रेखा, हम बार बार बोल रहे हैं कि जब स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन x एक्सिस के समांतर होती है तो प्रवणता क्या हो जाती है? 0। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि हमको पॉइंट ढूंढना है। तो सबसे पहले जो समीकरण 1 का क्या करेंगे? अवकलन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे दोनों साइड। ठीक है, इसका अवकलन तो बहुत आसान है, इसका सॉल्यूशन शुरू हो गया। ठीक है, कॉन्सेप्ट देखिए और तब जाके सवाल को लगाइए, बहुत मज़ा आएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है आज का। ये क्वेश्चन नंबर 13 से 27 कभी भी छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2x/9, यहाँ पे हो जाएगा 2y/16 तो है, और y का फिर से अवकलन हो जाएगा dy/dx, और 1 का अवकलन क्या हो जाएगा दोस्तों? 0 हो जाएगा। ठीक है, बुक को रख देते हैं। देखिए 2 कॉमन निकाल के उधर भेज देंगे यहाँ पे, या इसको हम ऐसे कर देते हैं 2y = यहाँ पे 16। जो स्टेप है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये बराबर को उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2y9 × x। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे जो फाइनली आया dy/dx जो आया यहाँ पे, ये 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे -16/9, y यहाँ पे x है, y यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, बराबर को उधर जाएगा तो क्या करने लगेगा? डिवाइड। तो जो फाइनली हमारा dy/dx आया, सबको पता है कि जो dy/dx हमारा क्या देता है? स्पर्श रेखा की प्रवणता देता है ये। ठीक है, बार बार हम बोल रहे हैं कि dy/dx स्पर्श रेखा की प्रवणता देता है। यहाँ पे हो जाएगा -60/9, यहाँ पे जो है x/y, यहाँ पे इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, यही हमारा, इसको m मान लेते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता को m दिखा देते हैं। तो इसमें केस 1, ठीक है, इसमें केस 1 क्या है कि हमको पॉइंट वो ढूंढना है। देखिए क्वेश्चन को समझ लिए होंगे, जब स्पर्श रेखा, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, जब स्पर्श रेखा x एक्सिस के समांतर हो। ठीक है, समांतर हो, इसको लिखना पड़ेगा, समांतर होगा या होगी जो भी है, तो उस केस में जो प्रवणता है वो 0 हो जाएगी। प्रवणता होता क्या है? यही तो हमारा क्या होता है? dy/dx। तो dy/dx क्या है भाई? -16/9, जो समीकरण नंबर 2 से है। ठीक है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं, जो एक क्वेश्चन होता है वो भी नहीं छोड़ेंगे, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो x/y = यहाँ पे 0, 16/9 इधर भेजेंगे, पूरा पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचा? y/x = 0, इधर हो जाएगा यहाँ पे 0 × y, फाइनली क्या आ गया? 0। तो ये हुआ x = 0। ठीक है,
लेकिन चूंकि पॉइंट बताना है तो पॉइंट में x का भी मान होता है और y का भी मान होता है। तो यह जो बिंदु है x इक्वल टू 0 समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। शायद क्वेश्चन हम सॉल्व किए थे क्या, शायद ये क्वेश्चन सॉल्व किए थे प्रीवियस लेक्चर में, क्वेश्चन ये सॉल्व किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व किया गया था प्रीवियस लेक्चर में। चलिए फिर भी डिस्कस कर देते हैं, रिवाइज हो जाएगा। x इक्वल टू 0 क्या करेंगे, इसमें रखेंगे समीकरण नंबर 1 में। तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा, वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू यहाँ पे 1। तो ये बहुत आसान हुआ, वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 16 का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 16। ठीक है, अगर जो बच्चे किए अच्छी बात है, रिवाइज हो गया, कोई नुकसान वाली बात है नहीं। प्लस माइनस 4, यानी कि जो आपको पॉइंट मिला x इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग y का 2 मान निकल के आया। ठीक है, तो जो पॉइंट होगा 0 कामा एक बार +4 और 0 कामा एक बार -4, ये दोनों पॉइंट हो गए। ये ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे अगर हम स्पर्श रेखा ड्रॉ करें, स्पर्श रेखा खींचें इस कर्व पे, कर्व क्या है हमारा जो समीकरण नंबर 1 है, तो वो कर्व हमेशा x एक्सिस के पैरेलल आएगा, 0,4 0,-4। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को हम किए हुए हैं, हमको याद आ गया, सॉरी ये हम दोबारा बता दिए, लेकिन फिर भी चलिए ठीक है, नुकसान नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को हम छोड़ के नहीं जाएंगे। हो सकता है आपका 1.5 घंटे का ये सेशन हो जाए, 1 से 1.5 घंटे का सेशन हो जाएगा, लंबा सेशन होगा। ठीक है, तो तभी आपको क्या करना है, इसको करना है, तभी हम किसी भी कीमत पे छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर जो है 14, इसको फिर से मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्वेश्चन पढ़िए, जिनके पास बुक है क्वेश्चन पढ़ें और देखें समझें। कह रहा है कि दिए हुए वक्रों पर निर्दिष्ट बिंदु मतलब दिए हुए बिंदु पर स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण लिखना है। ये तो सबसे आसान है कि हमको कर्व दिया हुआ है और पॉइंट भी दिया हुआ है। ठीक है, एक को स्पर्श रेखा का भी समीकरण लिखना है उसी पॉइंट पे, और उसी पॉइंट पे अभिलंब का भी समीकरण लिखना है। पहला जो क्वेश्चन देखिए, इसमें हमारा जो है 14 में आपका 5 क्वेश्चन है। तो एक क्वेश्चन जैसे होगा वैसे दूसरा होगा, दूसरा जो होगा जैसे वैसे तीसरा होगा। इसमें ज़रूरी है कि कम से कम आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन किया जाए 14 का पहला। ठीक है, 14 का पहला कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे भाई। y इक्वल टू यहाँ पे ये है, देखिए x के पावर 4 क्वेश्चन तुमको लिखना ही पड़ेगा, -6x3, थोड़ा सा तेज सेशन हो गया आज, 13x स्क्वायर माइनस प्लस 13x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। ठीक है, ये हो गया एक। कह रहा है कि 0,5 पे जो हमको पॉइंट दिया है 0,5, इसी बिंदु पे हमें स्पर्श रेखा का भी समीकरण लिखना है और अभिलंब का भी समीकरण, यानी कि पॉइंट नहीं चेंज होगा, चाहे स्पर्श रेखा के लिए चाहे अभिलंब रेखा के लिए। तो करना क्या भाई, देखिए बहुत आसान है, इसका सॉल्यूशन देखिए, फटाफट करिए। जो बच्चे समझ चुके हैं क्या करेंगे, इसका dy/dx निकालेंगे, dy/dx निकालिए, यहाँ पे हो जाएगा 4x3, ये आगे आएगा 18x स्क्वायर, एक पावर कम होगा, समझ में आना चाहिए, 26x, यहाँ पे हो गया -10। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। यही तो dy/dx है भाई, dy/dx। ठीक है, किस पॉइंट पे, एट 0,5, यही हमारा क्या देगा, m देगा, किसकी, स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ये चीज़ हो गया, इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि dy/dx बहुत ही कामिल चीज़ है। x का मान 0 है, y का मान 5 है, इसमें हम रख देंगे, तो आप जहाँ जहाँ x से 0 रख दीजिए, तो y जो टोटल मान निकल के आएगा -10। ये जो है स्पर्श रेखा की प्रवणता आ गई, इसको आप m1 मान लीजिए ना। तो अगर स्पर्श रेखा की प्रवणता -10 है तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा, इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण, देखिए स्पर्श बहुत आसान है भाई, स्पर्श रेखा का समीकरण, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, परेशान मत हो, खाली देखते जाएं समझते जाएं। आई होप कि वीडियो क्लियर दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम एक बार देख लें, बहुत अच्छा। ठीक है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है, फार्मूला क्या है, y माइनस y0 m x माइनस x0, जो फार्मूला है
यहाँ पे x0 जो y0 है यही पॉइंट का काम करेगा। इसी को हम जस्ट लाइक ट्रीट करेंगे कि ये x0 है, ये y0 है, ठीक है। तो x0 0 है, y0 5 है, तो यहाँ पे जो हो जाएगा y0 क्या है भाई 5, जो m है वो हो जाएगा -10, यानी कि स्पर्श रेखा की पूर्णता x माइनस ये 0, x0 क्या है 0 है। क्लियर है। फटाफट देखिए और कॉन्सेप्ट सीख गए हैं। यहाँ पे -5 ये हो जाएगा -10x, -10x को इधर लेते आइए तो कोई दिक्कत नहीं है। -10 बराबर किधर आएगा तो ये 10x प्लस y, ठीक है, -5 इक्वल टू 0। ये किसका समीकरण हुआ? ये स्पर्श रेखा का समीकरण हुआ, ठीक है। ये स्पर्श रेखा का समीकरण हुआ। ये दिख रहा है कि नहीं? दिखना चाहिए, थोड़ा सा कट रहा है लेकिन 10x प्लस y क्लियर है। अब जो है हमें अभिलंब का समीकरण लिखना है, इतने में इसका काम हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम मान लेते हैं कि माना अभिलंब की जो प्रवणता है m2, ये चीज़ ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिलंब की प्रवणता यानी कि स्लोप प्रवणता, माना अभिलंब की प्रवणता क्या है m2 है, तो हमको पता है कि स्पर्श रेखा और अभिलंब रेखा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं मेरे प्यार बच्चों, तो दोनों प्रवणताओं का जो गुणनफल होता है यानी कि m1 इंटू m2 वो क्या होता है -1 होता है। तो यहाँ से ये किसकी कंडीशन है कि अगर दो रेखाएं एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, अभिलंबवत हैं, तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल क्या होता है -1 होता है। m1 की वैल्यू हमको पता है, m1 क्या है स्पर्श रेखा की प्रवणता और m2 क्या है अभिलंब रेखा की प्रवणता। तो अभिलंब रेखा की प्रवणता डायरेक्ट नहीं निकाल पाएंगे, वो हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता की हेल्प से निकालना पड़ता है। तो यहाँ से m2 क्या हो जाएगा, m2 हो जाएगा -1 अपान में m1, ठीक है। -1 अपान में m1 की वैल्यू क्या है भाई -10, माइनस माइनस कट जाएगा 1/10, ठीक है। तो m2 आ गया 1/10, यानी कि ये अभिलंब रेखा की प्रवणता। तो अभिलंब रेखा की अगर प्रवणता पता चल गया है, श्लोक पता चल गया है, तो अभिलंब रेखा का समीकरण भी लिखा जा सकता है। आप इसे नोट कर लीजिए, हम इसे मिटा देते हैं, ठीक है। नोट करते जाइए, हम मिटाते जा रहे हैं क्योंकि सीक्वेंस वाइज सब कुछ चलेगा। तो बार बार दो ही चीज़ है, ये है इसमें स्पर्श रेखा है और अभिलंब रेखा है, ठीक है। तो अभिलंब रेखा का समीकरण इसलिए क्या हो जाएगा, देखिए अभिलंब रेखा का समीकरण यहाँ पे देखिए, बस थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, फार्मूला वही है y माइनस y0, यहाँ पे m2 हो जाएगा x माइनस x0, पॉइंटवा नहीं बदल रहा है। ये जो 0,5 है स्पर्श रेखा के लिए भी वही है और अभिलंब रेखा के लिए भी वही है। तो y माइनस y0 क्या है भाई 5, m2 क्या है वहाँ से 1/10 और x माइनस x0 क्या है 0, ठीक है। तो 10 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 10y माइनस 10 × 5 = 50, यहाँ पे हो गया x को इधर लेते आइए, चाहे सबको उधर ले जाइए, 0 हो गया, x माइनस 10y ये बराबर को उधर जाएगा +50। तो कायदे से आप पाएंगे कि x माइनस 10y + 50 = 0। तो ये हमारा हो गया, क्लियर है। तो ये अभिलंब रेखा का समीकरण हुआ। इसके पहले जो आया था वो स्पर्श रेखा का समीकरण था। तो दोस्तों इसमें जो 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन को आप इसी तरह से करेंगे, तो इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। एक तरीका आप सीख गए, हमको हमेशा पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट दिया रहता है तो आधा प्रॉब्लम तो हमारा ऐसे दूर हो गया है, क्योंकि स्पर्श रेखा चाहे अभिलंब रेखा का समीकरण लिखना हो तो हमेशा हमको पॉइंट चाहिए, और स्लोप के लिए तो हमारा dy/dx है ही। पॉइंट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है वो पॉइंट निकालने में, क्लियर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको क्लियर मिटा देते हैं, ठीक है। अब दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 15, देखिए 27 क्वेश्चन है, थोड़ा समय लगेगा तब भी, लेकिन हम लोग क्या करेंगे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। 15 में 2 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हर लगभग किसी न किसी ये जो है आपके साथ जो सेट बनेंगे उसमें से एक सेट में ज़रूर रहेगा।
कह रहा है कि y, क्वेश्चन देखिए y इक्वल टू है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। क्वेश्चन ये सारे छोड़ के नहीं जानेंगे, बाकी आप लगाएं चाहे ना लगाएं, लेकिन इसको लगा के जरूर जाना है, जो 14 क्वेश्चन आज बताएंगे। कह रहा है कि स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, जो कि रेखा, जो दो केस है, केस 1 रेखा 2x माइनस वाई प्लस 9। देखिए यहाँ पे 2x माइनस वाई प्लस 9 इजकल टू 0, ये पहली वाली रेखा है, ठीक है। और दूसरी वाली रेखा के क्या है, यहाँ पे 5y माइनस 15x इजकल टू 13, ठीक है, ये चीज़ें। तो पहली वाली रेखा के क्या है, समांतर है, यानी कि जो स्पर्श रेखा हमें को ड्रॉ करना है, जिसका समीकरण लिखना है, वो जो स्पर्श रेखा है इस रेखा के समांतर होगी। कहने का मतलब है कि कुछ इस तरह से, थोड़ा सा ग्राफिकली समझ लीजिए, ठीक है। ये रेखा है, सपोज करिए इसका समीकरण ये है, ठीक है। जब इसका ग्राफ ड्रॉ करिए तो 2x माइनस वाई प्लस 9 इजकल टू 0, ठीक है। तो कोई कर्व इस तरह से है, ठीक है, कि जब उस पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, ना, तो वो टेंजेंट जो है ये दी हुए लाइन के क्या हो जा रहा है, समांतर हो जाता है। दोस्तों जब दो लाइन समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणता क्या होती है, बराबर होती हैं, ठीक है। कब, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं। तो ये जो पहली वाली लाइन है, जो केस 1, ठीक है, केस 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी रेखा का समीकरण इस रूप में दिया होता है तो प्रवणता कैसे निकालते हैं, m इजकल टू माइनस एक्स का गुणांक, ठीक है, x का गुणांक अपान में पहले ही दिन बताए थे y का गुणांक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारी चीज़ें, ये क्लास 11th की हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में बताया जाएगा। देखिए माइनस x का गुणांक क्या है भाई 2, y का गुणांक क्या है -1, तो यहाँ पे हो गया -1, माइनस माइनस कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2। यानी कि जो इनडायरेक्ट रूप से हमको मिल रहा है कि जो स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो इस लाइन के सहायता से मिल रहा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इजकल टू, यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 2, x का अवकलन 1 हो जाएगा और 7 का 0, तो फाइनली क्या आ गया 2x माइनस 2। क्लियर है, थोड़ा फास्ट आज सेशन रहेगा क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। और सिर्फ सवालों को लगाना, 27 क्वेश्चन लगाना, भले आज 1.5 घंटा का लेक्चर क्यों ना हो जाए, ठीक है। यहाँ पे एक दिन में थोड़ा सा समय हम तब लेते हैं जब आपको कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट जिस दिन सिखाते हैं उस दिन ज़्यादा सवाल लगाते नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट और सवाल यही दो चीज़ें हैं। तो यहाँ पे जो dy बाई डी एक्स है ये क्या है, यही तो स्पर्श रेखा की प्रवणता है भैया। जो dy बाई डी एक्स है स्पर्श रेखा की प्रवणता देता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता है, ये dy बाई डी एक्स देता है। तो हमारे अकॉर्डिंग जो dy बाई डी एक्स 2x माइनस 2, यानी कि 2x माइनस 2, हमारे जो इस रेखा से हमारा जो प्रवणता 2 निकल के आ रहा है, और जो ये जो dy बाई डी एक्स देता है प्रवणता, यानी कि dy बाई डी एक्स की जगह 2 कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2x माइनस 2, -2 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2x से डिवाइड कर देंगे तो फाइनली हम क्या पाएंगे x इक्वल टू 2। देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना हो चाहे अभिलंब रेखा का, क्वेश्चन में क्या है, स्पर्श रेखा का ही समीकरण लिखना है, तो हमको पॉइंट भी चाहिए समीकरण लिखने के लिए। हमको ये पॉइंट चाहिए x0, y0। तो यहाँ पे x0 जो है 2 तो निकल आया, लेकिन y0 कहाँ से निकल के आएगा, तो x इक्वल टू 2 जो है इसी इक्वेशन 1 में रख देंगे, ठीक ना। x इक्वल टू 2 रखेंगे तो जो y का मान निकल के आएगा, ठीक है, तो y का मान क्या हो जाएगा, 2 रखेंगे 4, 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4, ये हो जाएगा +7, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 7। तो यहाँ पे जो पॉइंट हुआ, इसलिए जो पॉइंट हुआ 2,7। अब देखिए अगर आपको पॉइंट मिल गया हो और स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो 2 है, तो क्या आप स्पर्श रेखा का समीकरण नहीं लिख पाएंगे। स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा, इसलिए अब बार बार नहीं लिखेंगे। स्पर्श रेखा के समीकरण को जो फार्मूला है y माइनस y0 m x माइनस x0, ठीक है। y माइनस y0 क्या भाई 7, m क्या है 2 है, x माइनस x0 क्या है भाई
2। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है, इधर उधर कर लीजिए, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। इसलिए स्पर्श रेखा का क्या हो गया, समीकरण हो गया कब, जब स्पर्श रेखा का समीकरण इस लाइन के क्या हो, समांतर हो। दूसरी कंडीशन क्या है कि जब इस लाइन के परपेंडिकुलर हो। चलिए, तो जब हमको पता है कि जब परपेंडिकुलर है तो होगा क्या, कुछ करना नहीं, ये पॉइंट हमारा जो है अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये स्पर्श रेखा का समीकरण आ गया, इसको मिटा देते हैं। देखिए, हमें स्पर्श रेखा का समीकरण अब लिखना है केस नंबर सेकंड में कि जब इस रेखा के परपेंडिकुलर हो, लंबवत हो। पहली बात, इस रेखा की प्रवणता ज्ञात करिए, यानी कि इसको m डैश नाम दे दीजिए। तो क्या होता है, x का गुणांक अपान में क्वेश्चन हम छोड़ के कोई भी नहीं क्वेश्चन छोड़ेंगे, y का गुणांक। एक क्वेश्चन भले 1 घंटे का लेक्चर हो, 1.5 घंटे का हो, उससे नहीं मतलब है, ठीक ना। बहुत बच्चों की शिकायत है कि सर क्वेश्चन छोड़ देते हैं। चलिए, अच्छी बात है, हम आपके लिए छोड़ते थे, लेकिन अब एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कभी भी आप शुभम क्लासेस से खाली हाथ नहीं जाएंगे, कुछ न कुछ सीख के जाएंगे। x का गुणांक क्या है भाई, -15, ठीक है। y का गुणांक क्या है, 5। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 डिवाइड कर देंगे 3 हो जाएगा। ये तो आप देखिए होगा क्या, ये जो है ये प्रवणता है इस लाइन की, लेकिन जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है यहाँ पे, इसको हम m1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x - 2, ये हमारे समीकरण नंबर 2। तो यहाँ से होगा क्या कि m1 इंटू m डैश, क्योंकि ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है और ये जो लाइन है इसके जब परपेंडिकुलर होगी, यानी कि जो स्पर्श रेखा है इसके परपेंडिकुलर होगी, इसकी जो प्रवणता है और इसकी प्रवणता है का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, -1 होगा, ठीक है। वहाँ पे पहले केस में जो था कि दोनों की प्रवणता हम बराबर कर दिए थे, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का प्रवणता का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, मल्टीप्लाई यहाँ पे m1 इंटू m डैश इक्वल टू -1, ठीक है। यहाँ पे हमें ये निकालना है, m1 निकालना है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि m डैश तो इस रेखा की प्रवणता है, इस रेखा की प्रवणता के हेल्प से हम ये निकाल रहे हैं, ठीक है। तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा, अभी 1 मिनट। m1 इंटू m डैश इक्वल टू -1। चलिए, तो यहाँ से m1 की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे 2x - 2, m डैश क्या है 3 इक्वल टू -1। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल के आएगी, पॉइंट भी निकल जाएगा, उसके बाद पॉइंट निकलते ही m1 निकल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6x -3 -1, तो 6x इक्वल टू -6 को उधर ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा, -1 पहले से पड़ा है 5। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/6। x की वैल्यू 5/6 यहाँ पर रख देंगे। चलिए देखिए, तो यहाँ पे m1 आ जाएगा, ठीक है, 2 यहाँ पे हो जाएगा 5/6 -2, m1 हो जाएगा, कट जाएगा ये 3 दूना के 6 -1/3, ठीक है। तो हमको स्पर्श रेखा की प्रवणता भी पता चल गया और हमको पॉइंट भी मिलने वाला है, यानी x इक्वल टू 5/6 मिल गया। तो ये पॉइंट इसमें रखेंगे, ठीक है, यानी कि समीकरण 1 में रखेंगे तो वहाँ से y का मान निकल के आएगा, यहाँ पर रख दीजिए 5/6, ये 25 बटा में क्या हो जाएगा 36, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 5/6 + 7, कुछ कैलकुलेट करके आएंगे, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 6 का 6 5 30 दूना के 60 45, यहाँ पे 35 -35 बटा में 36 +7। थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ आएगा। तो ये हुआ y का मान, ये हुआ x का मान। x और y का मान पता चल गया, यानी कि आपको पॉइंट पता चल गया, ठीक है, पॉइंट पता चल गया, और साथ में ये स्पर्श रेखा की प्रवणता पता चल गई, ठीक है। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता पता चल गया और पॉइंट पता चल गया, तो स्पर्श रेखा क्या कर सकते हैं, आप समीकरण लिख सकते हैं। दोनों के क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। डायरेक्ट आपको प्रवणता नहीं दिया है, वो प्रवणता जो है दिए हुए लाइन के हेल्प से आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। कुछ क्वेश्चन आसान है, उसको तो आप
जो क्वेश्चन एकदम आसान होंगे, जिसमें कोई घुमाव फिराव नहीं होगा, जो बिल्कुल सीधे साधे क्वेश्चन होंगे, उसे हम छोड़ देंगे हिंट देके। ऐसा नहीं कि छोड़ देंगे पूरा पूरा, कुछ ना कुछ उसमें ज़रूर बताएंगे। अब जो है कोई भी एक्सरसाइज चलेगा तो हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे A to Z, ठीक ना। तो कभी ये ना रहे कि आप जब वीडियो देखें तो आपको सवाल न मिले। बहुत आसान क्वेश्चन है भैया, क्वेश्चन नंबर 16, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 आप एक बार पढ़ लीजिए, कोई भी इसको कर सकता है। कह रहा सिद्ध कीजिए कि वक्र y इक्वल टू, यहाँ आप देखिए y इक्वल टू यहाँ पे है 7x³ प्लस 11 समीकरण नंबर 1 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं समांतर हैं जहां पे x की वैल्यू 2 हो। देखिए x की वैल्यू जब 2 हो और x की वैल्यू क्या हो -2, ठीक है। x इक्वल टू 2 पे स्पर्श रेखा ड्रॉ करिए, x इक्वल टू -2 पे स्पर्श रेखा का समीकरण लिखिए। वह दिखाना है कि दोनों जो स्पर्श रेखा होंगी वो समांतर होंगी। देखिए चाहे स्पर्श रेखा समांतर हो, चाहे अवलंब रेखा समांतर हो, चाहे दुनिया की कोई भी दो रेखाएं समांतर हों, इसका मतलब है कि उनकी प्रवणता बराबर होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें ये दिखाना है कि आप दिखाइए कि इस पर जो स्पर्श रेखा का समीकरण होगा x इक्वल टू 2 पे और x इक्वल टू -2 पे, वो क्या होंगी, सिद्ध कीजिए कि स्पर्श रेखाएं समांतर होंगी। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले dy/dx, ठीक है। dy/dx निकालेंगे, क्या हो जाएगा, 7 × 21, 3 आगे आएगा, एक पावर घट जाएगा, 2 हो जाएगा, 11 का 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो गया 21x²। तो कुछ करना ही नहीं है, आप देखिए dy/dx क्या करिए, एट x इक्वल टू 2 पर, केस नंबर 1, ठीक है। केस नंबर 1 x इक्वल टू 2 पे आप dy/dx निकालिए, यहाँ पे हो जाएगा 21 × 2², ठीक है। 2 दूना के 4, 21 का मल्टीप्लाई करेंगे 84। यानी कि ये जो है x इक्वल टू 2 पे जो स्पर्श रेखा की प्रवणता आई है वो क्या है, 84 है। क्लियर है। अब केस नंबर सेकेंड देखिए, केस नंबर सेकेंड, इसी में हमें क्या करना है, dy/dx एक अलग पॉइंट है एट x इक्वल टू -2 पे, इसकी प्रवणता को हम क्या कर दे देते हैं, m2 नाम दे देते हैं। अब देखिए यहीं पर रखिए, कहाँ पे, ये है ना dy/dx, तो ये चीज़ देखिए 21 × x की वैल्यू -2 का स्क्वायर। अब -2 का स्क्वायर होता है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर होता है, पॉजिटिव हो जाता है, ये भी 4 हो जाएगा, यानी कि 21 × 4, ये फिर से क्या आ जाएगा, 84। इस तरह से हम देख रहे हैं कि x इक्वल टू 2 पे जो प्रवणता है 84 है, स्पर्श रेखा की प्रवणता, और x इक्वल टू -2 पे भी जो स्पर्श रेखा की प्रवणता भी 84 है। इसलिए ये प्रूफ हो गया। इसलिए यहाँ पे m1 इक्वल टू m2, सॉरी, चूँकि m1 इक्वल टू m2 बराबर है, ठीक है, इसलिए क्या होंगी, स्पर्श रेखा अब क्या होंगी, समांतर होंगी, ठीक है। ये प्रूफ हो गया, समांतर होंगी। तो समांतर होंगी, ठीक ना। उनका समीकरण नहीं लिखना है, हमको दिखाना है कि समांतर होंगी। तो समांतर होने का मतलब क्या है, उनकी प्रवणता क्या है, बराबर हो जाएगी। अगर ये दिखाना हो कि परपेंडिकुलर होंगी तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल हमें -1 दिखाना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, बहुत आसान है, छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, लेकिन क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ेंगे, भले आसान हो चाहे कठिन हो। चलिए 29 मिनट का वीडियो है, आई होप कि 1.5 घंटे में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए फटाफट, जो क्वेश्चन एकदम आसान होगा, एकदम लगे कि कह सकते हैं ना कि हलवा क्वेश्चन, जो कोई भी कर लेगा क्वेश्चन, हमें वही हम छोड़ेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। अब जो है पढ़ाने का हम थोड़ा आइडिया चेंज कर दिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन छोड़ देते हैं, क्या पता वही एग्जाम में आ जाए, पूरा पढ़ाया बेकार हो गया, ठीक है। इसलिए हमको हर क्वेश्चन करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 बहुत बच्चों को लगता है कि सर को नहीं आता है इसलिए छोड़ देते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। y इक्वल टू x³ पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, पॉइंट पूछ रहा है, उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। पॉइंट हमेशा x, y के रूप में होता है, जिन पर कि स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है बिंदु y निर्देशांक के बराबर है। बहुत आसान है, देखिए भाई कर्व क्या है, y इक्वल टू x³, ठीक है, बहुत आसान है।
वाई इजकल टू एक्स क्यूब है, इससे हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। तो हमें कह रहा है कि ये जो कर्व है इस पर हमें वह पॉइंट ढूंढना है जहाँ से, एक मिनट, ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है, स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है यानी कि m वो वाई कोऑर्डिनेट यानी कि इसके बराबर हो, वाई कोऑर्डिनेट के बराबर हो। तो कुछ करना नहीं है, क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। डी वाई बाई डी एक्स निकालें तो क्या हो जाएगा भाई, 3x²। ठीक है, और ये क्या होता है, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता देती है, इसको मान लेते हैं m। तो इसमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो m है, m यानी कि जो स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो y कोऑर्डिनेट है, यानी कि जो पॉइंट होता है x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट के बराबर है। m की जगह हम क्या कर देते हैं, y। ठीक है, यहाँ पे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसी तरह से हम करेंगे। इसको हम समीकरण नंबर 3 देखिए, क्लियर है। यहाँ पे देखिए y निर्देशांक के बराबर है, यानी कि स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है y निर्देशांक के बराबर है। ठीक है, तो यह y का मान क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। y का मान, ये कोई ज़रूरी नहीं कि एग्ज़ाम में आपको 1 नंबर के भी सवाल आते हैं, 2 नंबर के भी, 5 नंबर के भी, 8 नंबर के भी, तो ये क्वेश्चन कहीं पे भी पूछा जा सकता है। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, आज एकदम जी जान लगा के पढ़ना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाएंगे। शुरू में एक बार जो गुनगुना रहे थे गाना, किसी ने कोई न कोई रीज़न था उसके पीछे कि तुम मुझे छोड़ के जाओगे, बड़ा पछताओगे। भैया ये क्वेश्चन नंबर जो 14 क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन कभी भी छोड़ के नहीं जाना है, यहाँ से जरूर एक क्वेश्चन मिलेगा आपको। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान रख दीजिए भैया यहाँ पे, ये हो जाएगा 3x², यहाँ पे हो गया x³। अब देखिए बहुत लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं कैलकुलेशन में, x² से x³ काट देते हैं। ऐसा नहीं होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता है। हम बता दे रहे हैं 3x², इसको आप इधर लाएंगे x³ - 0। अब कॉमन लेंगे यहाँ से, ठीक है, यहाँ से क्या लेंगे कॉमन, x², तो यहाँ पे बच गया 3 - x = 0। ठीक है, तो यहाँ से a वाला इसको 0 करेंगे, यानी कि x² = 0। ठीक है, x² 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, एक तो ये मान हुआ। जब इस वाले ब्रैकेट को आप 0 करेंगे तो यहाँ से, जब यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, ये तो x का मान 0 आया और x की वैल्यू 3 आई, तो y का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि y = 3x यहाँ पे हम रख देंगे। ठीक है, y का मान यहाँ पे रख देंगे तो हमें तुरंत x का मान 0 रखेंगे। जब x का मान 0 रखेंगे तो y का मान क्या हो जाएगा, 0³ यानी कि 0। तो एक पॉइंट तो हमें मिल गया 0,0। ठीक है, जब x = 3 रखेंगे यहाँ पे, जब कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे तो वहाँ हो जाएगा 3 ना, 3 का क्यूब, 3 3 9 27। एक पॉइंट हमें मिल गया, ये x की वैल्यू 3,27। ठीक है, और एक पॉइंट है जो है, इसको ये p रन दीजिए, इसको q कर दीजिए, तो हमें मिल गया, यानी कि 0,0 और क्या मिल गया 3,27। ठीक है, आप आंसर भी चेक कर सकते हैं। आप इसका प्रवणता निकालिए, इसकी प्रवणता निकालिए 3,27 पे, ये y कोऑर्डिनेट के बराबर आएगा। देखिए यहाँ पे ये जो प्रवणता है, आप dy बाई डी एक्स, एक मिनट, हाँ 3,27 पे देख लीजिए, x = 3 पे देख लीजिए, तो 3 × यहाँ पे हो जाएगा 3², ये क्या है 27, यानी कि जो प्रवणता है ये m। ठीक है, m = 27, ये क्या इसके y कोऑर्डिनेट के बराबर नहीं है, यानी कि आपका आंसर सही है। दूसरा, पहला वाला कंडीशन भी सेटिस्फाई होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये हो गया 17। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर की स्पर्श रेखाएं मूल बिंदु से होकर जाती हैं। ये भी क्वेश्चन तो आसान है, इसको तो आप कर सकते हैं, लेकिन चलिए चूँकि हम कह रहे हैं कि कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं जाएगा, तो इसलिए हम जो क्या करते हैं इसको बताएंगे। ये तो क्वेश्चन आप कर सकते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन कर सकते हैं। आई होप कि इसको हमको लग रहा छोड़ना चाहिए। थोड़ा सा आप भी 1-2 क्वेश्चन तो ट्राई कर ही सकते हैं। ठीक है,
अगर ऐसे नहीं कोशिश आप भी नहीं प्रयास करेंगे, सारा का सारा मुझ पे छोड़ देंगे, तब तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। एक भी क्वेश्चन नहीं लगाएंगे तो आप सीखेंगे क्या। तो क्वेश्चन नंबर 17 जो है हो जाएगा 18, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ठीक है, अगर नहीं होता है तो एक भी बच्चा अगर कमेंट करके बता दिया सर कि क्वेश्चन नंबर 18 नहीं हुआ है, मैं निश्चित रूप से उस बच्चे का नाम लेके अगले लेक्चर में बताऊंगा। जब तक उस क्वेश्चन को हम इसको बताएंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं, लेकिन आपको ट्राई करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये हमारा कर्व है, ठीक है, कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जहां पर वे एक्सिस के समांतर हैं। बहुत आसान है, ठीक है। क्या करना है कि पहली बात तो हमको एक्सिस के समांतर है, तो हम बार बार बोल रहे हैं कि जब स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस के समांतर होगी, यानी कि यहाँ पे देखिए कर्व कुछ इस तरह से है, ठीक है, कर्व कुछ इस तरह से है कि हमें उस पर टेंजेंट ड्रॉ करना है। बहुत ढेर सारे पॉइंट हैं इस पर, यहाँ पे भी है, यहाँ पे है, ठीक है। ये पहला वाला टेंजेंट T1, ये दूसरा वाला टेंजेंट T2, ये तीसरा वाला टेंजेंट, तो ये हमारा कर्व है, ठीक ना। तो इस कर्व पे क्वेश्चन नंबर कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं बताइए, स्पर्श रेखाओं का समीकरण बताइए जहाँ पे कि जब हम स्पर्श रेखा ड्रॉ करें तो वह स्पर्श रेखा एक्स एक्सिस समांतर हो जाए। देखिए ये जो पहली वाली स्पर्श रेखा है समांतर है, दूसरी वाली, तो तीनों रेखाएं एक्स एक्सिस समांतर हैं, स्पर्श रेखाएं एक्स एक्सिस के समांतर हैं, तो इसकी भी प्रवणता 0 होगी, ठीक है, इसकी प्रवणता भी 0 होगी, इस वाले इसकी भी प्रवणता 0 होगी, इसकी भी प्रवणता 0 होगी। यानी कि इससे क्लियर हुआ कि कोई भी स्पर्श लाइन एक्स एक्सिस के समांतर होगी तो उसकी प्रवणता 0 होगी। तो जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हमको क्या मिल गया है, m मिल गया है, m इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो हमारा आया उसके अकॉर्डिंग, लेकिन हमारा जो एक m ऐसे भी आता है dy/dx से, यहाँ पे इस समीकरण 1 का दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, ठीक है। तो 2x हो जाएगा, ये क्या होगा 2y इंटू dy/dx माइनस 2, 3 का 0 हो जाएगा 0, तो 2 कॉमन निकाल दीजिए, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे x प्लस वाई इंटू dy/dx माइनस 1 इक्वल टू 0, 2 को इधर भेज देंगे तो पूरा 0 हो जाएगा। तो फाइनली जो dy/dx आएगा x प्लस वाई इंटू dy/dx कितना कामिल चीज़ है ये अब आपको समझ में आ रहा होगा। अभी जो है हमारा जो टॉपिक आखिरी टॉपिक होगा अवकलज के अनुप्रयोग में। जितना हमारा समय अवकलन पढ़ाने में नहीं लगा, उससे ज़्यादा हमारा जो समय लग रहा है अवकलन के अनुप्रयोग यानी कि अवकलज के अनुप्रयोग में लग रहा है। कारण क्योंकि किसी चीज़ का जब आप यूज़ करते हैं, सीखने के बाद जब यूज़ करते हैं, ठीक ना, तो उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। यानी कि dy/dx यहाँ पे अगर हम y इंटू dy/dx इक्वल टू यहाँ पे 1 को उधर ले जाएंगे 1, x को उधर ले जाएंगे 1 माइनस एक्स, क्लियर है। यानी कि यहाँ से हम dy/dx निकालें, ठीक है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, dy/dx लगाने का तरीका आपको धीरे धीरे सीखते जाना है। 1 माइनस एक्स अपान में वाई। अब यहाँ से देखा जाए, इसको हम समीकरण नंबर 2 दे दे रहे हैं। तो अभी तो ये जो है इक्वेशन 1 से हम क्या करेंगे, दिए हुआ इसका हम क्या निकालेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर अवकलन यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि dy/dx निकाला गया। अब जो है सबको पता है कि ये जो है dy/dx यही हमारा स्पर्श रेखा की क्या देता है, प्रवणता देता है, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता देता है। सारे क्वेश्चन को आज हम करेंगे। 19 के बाद जितने सारे क्वेश्चन हैं जो बहुत आसान है, जो सिमिलर टाइप के होंगे, उसे ही केवल छोड़ा जाएगा, अदरवाइज सबको लगाने का हम लोग का हमारा प्रयास रहेगा, ठीक है। क्योंकि जो है स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है वो क्या है, 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि वह जो स्पर्श रेखाएं हैं वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे कि dy/dx इक्वल टू 0, dy/dx इक्वल टू 0, यानी कि dy/dx हमारा क्या है 1 माइनस एक्स बाई वाई इक्वल टू 0। इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1।
तो दोस्तों x की वैल्यू 1 आई, क्योंकि सबको पता है कि जब भी स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना होता है तो हमें पॉइंट चाहिए और साथ में हमें बिंदु भी चाहिए। क्लियर है? एक मिनट, ठीक है, बिंदु भी चाहिए और क्या है, प्रवणता तो पता ही थी, x इक्वल टू 1, x का मान जो है हम समीकरण 1 में रख देंगे। ठीक है, तो x का मान समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं, x का मान बहुत बच्चों की शिकायत थी कि सर क्वेश्चन छोड़ देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। देखिए लिखना जरूरी है, समीकरण 1 में रखने पर बाद में क्या होता है, कहाँ से क्या होता है पता नहीं चलता है, तो लिखना जरूरी है रखने पर। तो यहाँ से x का मान 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर जो करते हो -2 इंटू 1 2 हो जाएगा, -3 इक्वल टू 0। देखिए -2 -3 -5 हो जाएगा, +1 है, प्लस माइनस घटता है, -4 हो जाएगा, वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 4, स्क्वायर हटता है दोस्तों तो अंडर रूट ये हो जाता है, प्लस माइनस आता है, बहुत बार बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, ठीक ना। तो ध्यान रखिए, तो यहाँ से हो गया +-2, यानी x इक्वल टू 1 पर y का 2 मान है, तो इस तरह से 2 बिंदु मिल गया। क्या मिल गया, एक 1,2 और एक 1,-2। ठीक है, इसलिए ये देखिए ये हमको पॉइंट मिल गया, ये हमको पॉइंट मिल गया और हमको क्या है प्रवणता पता है, तो इसलिए जो है हमारा समीकरण होगा, स्पर्श रेखा का समीकरण होगा, ठीक ना। यहाँ पे हम इसको मिटा देते हैं। आई होप कि आप नोट कर लिए होंगे। सारे क्वेश्चन आज मज़ेदार हैं, आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। इसलिए स्पर्श रेखा का समीकरण यहाँ पे लिख देते हैं, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। खाने का समय हो गया, थोड़ा सा वेट कर लीजिए, 8 बजे अमूमन खाने लगते हैं बच्चे, तो आज थोड़ा कष्ट करिए, 1 घंटा थोड़ा देर में ही खाइएगा, लेकिन सारे क्वेश्चन जरूर करके जाइए। स्पर्श रेखा का समीकरण फार्मूला क्या है, y माइनस वाई जीरो इजकल टू एम एक्स माइनस एक्स जीरो। ठीक है, m की वैल्यू क्या है 0, तो 0 इसमें रखेंगे तो पूरा 0 हो जाएगा, तो y माइनस वाई जीरो इजकल टू यहाँ पे 0 हो गया। तो केस 1, ठीक है, केस 1 जब हमारा पॉइंट है जो है 1,2 पे स्पर्श रेखा का समीकरण क्या है, तो ये x 0 होता है, ये y 0 होता है, ठीक ना। ये जो पॉइंट है, तो यहाँ पे हमारा जो स्पर्श रेखा का समीकरण हो जाएगा y माइनस 2 इजकल टू 0, यहाँ से हो जाएगा y इजकल टू 2। क्लियर है, ये एक स्पर्श रेखा का समीकरण है। y इजकल टू समथिंग कांस्टेंट होता है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन होती है x एक्सिस के पैरेलल। क्लियर है। केस नंबर सेकेंड, यहाँ पे केस नंबर सेकेंड क्या है, जब पॉइंट 1,-2 होगा, ठीक है, इसमें ये देखिए ये x 0 है, ये y 0 है, तो यहाँ पे हम रख देंगे y माइनस, यहाँ पे -2 इजकल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा y प्लस 2 इजकल टू 0, यहाँ पे हो जाएगा y इजकल टू -2। तो ये स्पर्श रेखा का समीकरण हुआ 2। ठीक है, तो इस तरह से एक ये जो कर्व है, ये कर्व पे हमने 2 स्पर्श रेखा का समीकरण लिख दिया, जो कि क्या होंगी, x एक्सिस के पैरेलल होंगी। वास्तव में देखा जाए तो ये जो लाइन है y इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट होता है, हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होती हैं। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए फिर से, ठीक है। हम एक बार वीडियो देख लेते हैं सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर, अब जो क्वेश्चन बहुत सिमिलर होंगे उसे ही केवल छोड़ा जाएगा, जो लगेगा कि इसमें कोई ट्विस्ट नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, ठीक ना, उसमें घुमा फिराव नहीं है, वही क्वेश्चन छोड़ा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए। 27 क्वेश्चन, लास्ट के जो 2 क्वेश्चन है ना 26 और 27, वो तो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की श्रेणी में रखा जाएगा। जब हम 200 क्वेश्चन का जब सीरीज लेंगे तो उसमें हम जो उसको सॉल्व किए जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, ये तो बहुत आसान है। वक्र ए वाई स्क्वायर एक्स क्यूब के बिंदु ए एम स्क्वायर ए एम क्यूब पर अभिलंब का समीकरण याद करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। एक तरह से बिंदु हम देखिए, इसको हम कर दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। चलिए ठीक है, भले आसान हो तो क्या, यहाँ पे जो हमारा कर्व है ए वाई स्क्वायर इजकल टू यहाँ पे एक्स क्यूब, ठीक है, ये हमारा पहला ये कर्व है।
इस पर एक पॉइंट है ए एम स्क्वायर और यहाँ पे क्या है ए एम क्यूब। यही हमारा पॉइंट x0 है और यही हमारा क्या है y0, जस्ट लाइक। तो अभिलंब का समीकरण लिखना है, ध्यान दीजिएगा, स्पर्श रेखा का समीकरण नहीं लिखना है, स्पर्श रेखा का समीकरण नहीं लिखना है, लेकिन हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता से गुजरना पड़ेगा। क्योंकि अगर अभिलंब का समीकरण लिखना है मेरे प्यारे बच्चों, तो अभिलंब रेखा की प्रवणता चाहिए, और स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, इसका अवकलन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, 20 अगर बता देंगे तो आपका क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर हैं। इस क्वेश्चन करने से हमारा 2 क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 और 25 हम और बता देंगे, ठीक है। इससे फ़ायदा है कि 2 क्वेश्चन हमारे और लग जाएंगे। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पे दोनों पक्षों का, यानी कि dy बाई dx, यहाँ पे ए वाई स्क्वायर, सॉल्यूशन शुरू हो गया, ठीक है, सॉल्यूशन शुरू हो गया। आज तो पूरा क्वेश्चन दम लगा के करके ही जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2ay, यहाँ पे dy बाई dx, यहाँ पे क्या हो जाएगा भैया 3x स्क्वायर। अवकलन तो बहुत इजी आ रहा है, लेकिन जो सवाल है वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ज़रूर है, क्योंकि एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन किसी भी चीज़ का ज़रूर कठिन होता है। तो यहाँ पे dy बाई dx हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 3x स्क्वायर अपान में 2ay, ठीक है। तो ये जो dy बाई dx हमें निकालना है वो किस पॉइंट पे निकालना है, यहाँ पे am स्क्वायर कामा am क्यूब, ठीक ना। ये x का मान होता है, ये y का मान होता है, यही हमारा क्या देगा स्पर्श रेखा की प्रवणता, उसको हम m1 से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3x की वैल्यू क्या है, am स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा, x की वैल्यू am स्क्वायर है, फिर उसका स्क्वायर अपान में 2a, ज्यों का त्यों, y की वैल्यू क्या है am क्यूब। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3a स्क्वायर m के पावर 4 अपान में यहाँ पे हो जाएगा 2a स्क्वायर इंटू m क्यूब, a स्क्वायर कट जाएगा, m के पावर 4 है, m क्यूब है, कट जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा m। ये जो m है, ये m जो है एक कांस्टेंट वाला है, क्वेश्चन वाला m है, और ये जो m1 है ये प्रवणता है। किसकी प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो हमको पता है कि जब स्पर्श रेखा की प्रवणता पता चल गया हो, अगर आपको निकालना है अभिलंब की प्रवणता, तो कैसे निकलेगा। अभिलंब की प्रवणता को हम मान लेते हैं m2, ठीक है। माना बहुत गर्मी है, लेकिन पूरा क्वेश्चन आज करके जाएंगे। माना अभिलंब की प्रवणता m2 है, इसको लिखना पड़ेगा, नहीं तो एग्जामिनर नंबर काट लेता है। अभिलंब की प्रवणता, ठीक है, प्रवणता m2 है, ये चीज़ लिखना पड़ेगा आपको हमेशा। तो अभिलंब की प्रवणता अगर m2 है और स्पर्श रेखा की प्रवणता m1 है, जो कि पता है, तो हमको पता है कि जो इन दोनों का गुणनफल होता है m1 इंटू m2 -1 होता है। तो यहाँ से m1 की वैल्यू क्या है भाई 3/2 m, यहाँ से m2 इक्वल टू -1, ठीक है। तो m2 का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा और 3m इधर आ जाएगा नीचे 3m। तो हमको ये अभिलंब की प्रवणता से काम था, ठीक ना, ये इसका हमें यूज़ था। क्लियर हुआ। अगर अभिलंब की प्रवणता हमको पता है और हमको पॉइंट पता है, बिंदु पता है, तो अभिलंब का समीकरण लिख पाएंगे, एकदम लिख पाएंगे। इसलिए इधर हम मिटा दे रहे हैं, क्योंकि इसका एक साइड से नोट करते जाइए, कलम कॉपी रख लीजिए, मेरे साथ कैलकुलेट करिए, ठीक है, तभी मज़ा आएगा, अदरवाइज आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है। सोचेंगे कि बाद में हम कर लेंगे, वीडियो है ही, कहाँ जाएंगे सर, देख लिया जाएगा, इस बाद वाला काम बाद में रह जाता है। इसलिए अभिलंब का समीकरण, ठीक है, 3 चीज़ें चल रही हैं पूरे चैप्टर में, इसमें अभिलंब का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y0 इक्वल टू यहाँ पे m2 रहेगा x माइनस x0, ठीक है। तो y माइनस y0 क्या है भाई am क्यूब, ठीक है, am क्यूब
m2 क्या है -2/3m, क्लियर है। यहाँ पे x माइनस x0 क्या है am², हो गया। आपकी इच्छा हो तो इसको सॉल्व कर लीजिए, चाहे ऐसे ही रहने दीजिए, एग्जामिनर कभी भी नंबर नहीं कट करेगा। क्यों? क्योंकि ये आपको प्रूफ करने के लिए नहीं दिया है कि प्रूफ करिए कि अवलंब का समीकरण यही होगा, ठीक ना। तो आप एक जो तरीका है उसको सॉल्व करने का, आप उस पे तरीके पे जाइए। कोई ज़रूरी नहीं है कि जब हमें दे दिया होता है प्रूफ करने के लिए, प्रूफ करके यहीं लाइए तब हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 20 से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास 2 हैं जो कि सिमिलर हैं, उसमें आपको कुछ अलग नहीं करना है, तरीका जो है सेम है, तो इसलिए आप कर सकते हैं। थोड़ा भी अगर डिफरेंट होता तो हम उसे क्या करते हैं, ज़रूर बताते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लीजिए क्या है। क्वेश्चन नंबर जो है 20 हो गया। अभिलंब का समीकरण क्या थी जी जो इसके समांतर हो। 20 देखिए क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 आपको खुद से करने हैं, और एक क्वेश्चन है 24, ठीक है। दोनों क्वेश्चन में हिंट हम दे रहे हैं। 22 में क्या है, एक कर्व दिया है y² = 4ax, ठीक ना, ये हमारा दिया है, और इसमें पॉइंट दिया है 80², 280, ठीक है। इस पर हमें क्या करना है, स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों का समीकरण बताना है। दोस्तों ये x0 का काम करेगा, ये हमारा काम करेगा y0 का, ठीक है। तो ये जो चीज़ है x0 y0 यानी कि हमको पॉइंट पता है, तो अभिलंब अगर स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है तो स्पर्श रेखा की प्रवणता चाहिए, अभिलंब का समीकरण लिखना है तो अभिलंब रेखा की प्रवणता चाहिए। फार्मूला हमारा y माइनस y0, यहाँ पे m x माइनस x0, ठीक है। m एक बार स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी और एक बार m जो है अभिलंब की प्रवणता होगी। जब अभिलंब का समीकरण लिखना होगा तो क्या करेंगे, हम यहाँ से dy/dx निकालेंगे। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2y dy/dx, क्लियर है। बहुत गर्मी है, कोई बात नहीं। यहाँ पे dy/dx यहाँ पे हो जाएगा 4a/2y, ठीक है। तो हम जो है dy/dx ध्यान दीजिएगा किस पर, 80² 280 पे निकालना है, ठीक है। एक हमको पॉइंट दिया हुआ है 80² 280, तो ये x का मान हुआ, ये y का मान हुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा 4a/2y का, y की वैल्यू क्या है 280, 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ से पूरा कट जाएगा, 1/t आया। तो ये जो है, ये देखिए लगे हाथ लग ही गया, m1 आया, 1/t जो है स्पर्श रेखा की प्रवणता आई भैया। तो स्पर्श रेखा की प्रवणता आएगी तो स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना है, तो क्या करेंगे y माइनस y0, यहाँ पे स्पर्श रेखा की प्रवणता, इसको m1 x माइनस x0, ठीक है। x0 की जगह क्या है 80², ये क्या है y0 280, m1 की वैल्यू 1/t रखेंगे। जब अभिलंब का समीकरण लिखना होगा, ठीक है, अभिलंब का समीकरण लिखना होगा तो हमको क्या चाहिए, अभिलंब रेखा की प्रवणता। तो अभिलंब रेखा की प्रवणता उसको हम क्या करेंगे, m2 से रिप्रेजेंट करेंगे, और हमको पता है कि m2 और m1 का जो गुणनफल होता है -1 होता है। तो यहाँ से m2 क्या आएगी -1/m1, क्लियर है। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1/t, t चला जाएगा ऊपर, m2 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -t, ठीक है। तो ये हो गया अभिलंब रेखा की प्रवणता। तो अभिलंब का समीकरण लिखना है तो y माइनस y0, यहाँ पे m2 x माइनस, ये पॉइंट जो है दोनों के लिए सेम होगा। क्वेश्चन नंबर आपका, क्वेश्चन नंबर जो है 22 भी डिस्कस हो गया, कोई वैसा बहुत कठिन था नहीं। क्वेश्चन नंबर 23 को हम बताते हैं। 24 भी एकदम सिमिलर क्वेश्चन है। इसमें क्या है 24 थोड़ा, 23 हम बता रहे हैं, परेशान मत होइएगा, एकदम अलग क्वेश्चन है। 23 जो है एकदम अलग क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 24, अति परवलय x² अपान में a² माइनस y² अपान b² इक्वल टू 1 पर बिंदु x0, y0 पर स्पर्श रेखा की क्या करिए, स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों का समीकरण ज्ञात करना है। चलिए अब ऐसे क्वेश्चन मिल रहे हैं जहाँ पे दोनों का हमें क्या निकालना है, समीकरण निकालना है, ठीक है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर
कौन क्वेश्चन भाई? 24 आसान है, उसी जैसा ही है। अगर ये x0 y0 की जगह ऐसे पॉइंट दिया रहता है जैसे 2,5 तो ये बहुत आसान हो जाता है, लेकिन जब ये x0, y0 ही दे दिया हो तब थोड़ी सी मुसीबत हो जाती है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 24। ठीक है, सारे क्वेश्चन करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को हो सकता है कि आज ना टच कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं। एक्स स्क्वायर ये है हमारा कर्व, वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, समीकरण नंबर 1 कि हमें जो पॉइंट है x0, y0, इसी पर क्या करना है? स्पर्श रेखा का समीकरण बताना है और अभिलंब का समीकरण बताना है। क्या ये पिछला जैसा नहीं है? बिल्कुल भी चेंज नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा? इसके यहाँ से dy बाई dx निकालेंगे, बहुत आसान है। dy बाई dx निकालेंगे, यहाँ से m1 आ जाएगा। किस पर dy बाई dx निकालेंगे भाई? dy बाई dx एट, एक मिनट, एट यहाँ पे x0, y0। ठीक है, तो यहाँ से जो निकल के आएगा ये स्पर्श रेखा की प्रवणता आ जाएगी, और स्पर्श रेखा की प्रवणता आते ही अविलंब की प्रवणता भी निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। अब जो है क्वेश्चन नंबर जो 25 है, बहुत बार क्वेश्चन ये आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, इसको हम पूरा बताते हैं। y इक्वल टू अंडर रूट, एक बार यहाँ पे मिट गया है क्या? हाँ, 3 अंडर रूट 3x माइनस 2 है। क्वेश्चन नंबर बहुत 25 है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसको हम कर दे रहे हैं। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन और है उसमें कि दो कर्व जो है समकोण पे कट करते हैं, इसका क्या मतलब है? अब प्रूफ करना है कि 8k स्क्वायर इक्वल टू 1। ये दो क्वेश्चन हम जो है शेष रह गए हैं। ठीक है, ये दो क्वेश्चन बताने लायक है, बाकी सब तो हम डिस्कस कर ही दिए हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ आपको नया सीखने को मिल रहा है। तो देखते हैं, वीडियो काफ़ी लेंदी हो गया, लेकिन इसको पूरा ख़त्म करके ही रहेंगे ताकि नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो मैक्सिमम मिनिमा का हो, नए चैप्टर से शुरुआत हो। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। वीडियो काफ़ी लेंदी हो रहा है, लेकिन उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए y इक्वल टू अंडर रूट जो है यहाँ पे 3x माइनस 2, ये है हमारा, इसको समीकरण नंबर 1 दे के उन स्पर्श रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस रेखा के क्या हो सकते। तो ऐसा क्वेश्चन शुरुआत में ही किया गया भाई। 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। ये क्या है? एक रेखा का समीकरण है। ठीक है, एक रेखा का समीकरण, इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी? इसकी प्रवणता अगर देखा जाए तो माइनस x का गुणांक 4, y का गुणांक क्या है? माइनस 2। अगर ध्यान से देखा जाए तो माइनस माइनस कट गया, यहाँ से आ गया 2। तो क्वेश्चन में इनडायरेक्ट रूप से यही कहना चाह रहा है कि जो स्पर्श रेखा की प्रवणता है वो 2 है, क्योंकि जो स्पर्श रेखा है इस लाइन के समांतर है। और जब दो लाइन समांतर होती हैं तो उनकी प्रवणताएं क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्ट रूप से हमको क्या मिल गया? स्पर्श रेखा की प्रवणता। अब हमको चाहिए पॉइंट। ठीक है, अब हमको चाहिए पॉइंट, यानी कि x0, y0 टाइप का। तो हमको पॉइंट मिल जाए और उसकी प्रवणता मिल जाए तो उसका समीकरण क्या होगा? लिख पाएंगे दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, जब भी y इक्वल टू अंडर रूट में होता है, उसका अवकलन करना होता है तो स्क्वायर कर देते हैं। समीकरण 1 का देखिए, समीकरण 1 का दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है, वर्ग करने पर, चलिए कर लीजिए। थोड़ा सा वर्ग करने पर आप वर्ग कर लेंगे तो क्या मिलेगा भाई? वर्ग करने पे यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर। ठीक ना, ये जो अंडर रूट है हट जाएगा। तो अब जो है अवकलन करना बहुत आसान हो गया। अब दोनों पक्षों का अवकलन करिए, 2y, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा dy बाई dx, यहाँ पे हो जाएगा 3x का 1 माइनस 2 0। तो dy बाई जो dx आया, ये बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे 3 अपान में 2y, ठीक है, तो dy बाई dx यही हमारा क्या हुआ? यही हुआ स्पर्श रेखा की प्रवणता। इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देते हैं।
अब हमको क्वेश्चन में स्पर्श रेखा की प्रवणता पता चल गया है इस रेखा के समीकरण की सहायता से। तो यहाँ पे ये जो m के जगह हम क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/2y। ठीक है, तो y की जो वैल्यू आएगी इधर ले आएंगे 4y = 3, y = हो जाएगा दोस्तों 3/4। अब देखिए y का मान 3/4 है, तो इसको ले जाके यहाँ पर रखेंगे तो वहाँ से x का मान निकल के आएगा। यहीं पे y का मान रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, चाहे यहाँ पर रख दीजिए, यहीं पे हम रख देते हैं। ठीक है, ये स्टार इक्वेशन कर देते हैं। तो y का मान यहाँ पर रखेंगे 3/4, तो ये क्या हो जाएगा 9/16, ये हो जाएगा 3x - 2। क्लियर है, x का मान बताना है तो इधर ला दीजिए 9/16, यहाँ पे हो गया 2 = 3x, 16 दूना की 32, अब 32 9 41। ठीक है, 41/16, 3 इधर आ जाएगा = x। तो x जो आया हमारा दोस्तों यहाँ पे कटेगा नहीं कटेगा, 41/16 3 48, कोई बात नहीं, ये पॉइंट हो गया, ये x कोऑर्डिनेट हो गया, ये y कोऑर्डिनेट हो गया। तो पॉइंट जो होगा, इसलिए हमारा जो पॉइंट होगा पॉइंट 41 घबराने की ज़रूरत नहीं है आपका। अगर तरीका सही है, प्रोसेस सही है, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कहीं भी बीच में मिस्टेक होता है तभी एग्जामिनर नंबर दे देता है, लेकिन आपका जो तरीका है वो सही होना चाहिए। ठीक ना, तो स्टेप मार्किंग होता है एग्जाम में, कैलकुलेशन में कहीं पे भी थोड़ा बहुत अगर प्लस माइनस की बात हो जाए तभी एग्जामिनर नंबर दे देता है, लेकिन आपका तरीका नहीं गलत होना चाहिए। ठीक है, तो हमको पॉइंट मिल गया और हमको क्या है प्रवणता भी पता है, तो स्पर्श रेखा का क्या है समीकरण हम लिख पाएंगे। क्लियर है, तो स्पर्श रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा भाई, y - y0, यहाँ पे फार्मूला वही mx - x0। ठीक है, y - y0 क्या है 3/4, प्रवणता क्या है यहाँ पे 2, और x - x0 क्या है 41/48। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया स्पर्श रेखा का समीकरण। क्वेश्चन नंबर जो है 25 भी हो गया। अब जो है इस पूरे चैप्टर में क्वेश्चन नंबर जो 23 है बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है 2021 के लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को छोड़ के कभी मत जाइएगा, नहीं तो बहुत पछताएंगे। आ सकता है, आता रहा है हर साल किसी न किसी बोर्ड एग्ज़ाम में। ठीक ना, 7 सेट बनता है, किसी सेट में आ सकता है, हम नहीं कह सकते हैं कि किस में आएगा ये। ठीक है, 7 सेट बनता है पूरे उत्तर प्रदेश में, अलग अलग राज्यों का अलग अलग नियम होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में खास बात क्या है वो चीज़ देखिए। क्वेश्चन में खास बात क्या है, ये क्वेश्चन हमें थोड़ा सा अलग टाइप का मिलेगा। इसमें है क्या अलग, क्या है कि 2 कर्व, यानी कि अभी तक 2 लाइन एक दूसरे यानी कि समकोण पे कट करती हैं, यानी कि लंबवत 90 डिग्री पे। आपने सुना होगा कि 2 लाइन, एक लाइन L1 है, ठीक ना, एक दूसरी लाइन L2 है। ये दोनों लाइन एक दूसरे के समकोण पे यानी कि 90 डिग्री पे कट करते हैं। लेकिन आपने सुना है कि 2 कर्व, एक कर्व ऐसे है और एक कर्व ऐसे है। ये दोनों कर्व, ये C1 और C2, 2 कर्व कैसे एक दूसरे पे समकोण पे कट करते हैं, तो ये पता चलता है दोस्तों कि पहले वाले कर्व पे आप टेंजेंट लाइन ड्रॉ करिए और दूसरे वाले कर्व पे टेंजेंट लाइन ड्रॉ करिए। अगर ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे पे 90 डिग्री पे हैं तो ये दोनों कर्व क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे, समकोण होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आखिरी क्वेश्चन होगा आज का, क्वेश्चन नंबर 26, 27 तो बहुत आसान है, बहुत कोई भी बच्चा भी कर सकता है इसको। अगर इतने ढेर सारे क्वेश्चन करने के बाद अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तब और आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। ठीक है, निराश मत होइए, मेरे साथ चलिए। पूरा का पूरा क्वेश्चन अब जो है किसी भी एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन अब लगाएंगे A to Z, ताकि आपको कभी ये ना रहे कि ये क्वेश्चन लगाया नहीं गया है। x = y², ये हमारा पहला कर्व है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जितना बार प्रैक्टिस करना हो कर लीजिएगा। x × y = ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन होगा आज का, एक दूसरे को समकोण पे काटती हैं यदि हमें प्रूफ करना है
कि अगर 8k² = 1 होगा तो ये दोनों कर्व क्या है, एक दूसरे पे समकोण पे कट करेंगे। चलिए इसको रख देते हैं। करना क्या है, इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले समीकरण 1 और 2 को हल करके क्या करेंगे, ये पहले पता कर लेंगे कि दोनों जो कर्व हैं, ठीक ना, उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जो प्रच्छेद बिंदु है वो क्या है, यानी कि x0, y0 टाइप का, ठीक है, या हम x, y भी कह सकते हैं कि दोनों कर्व जो है कहीं पे कट कर रहा है ना, तो वो जो कॉमन पॉइंट है जिसको प्रच्छेद बिंदु बोलते हैं या वहनिष्ठ बिंदु भी बोलते हैं, वो क्या है, ठीक है, वो क्या है, वो चीज़ निकालना। तो समीकरण 1 और 2 को जब सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से देखिए x का मान y² समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। तो समीकरण 1 से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, समीकरण 1 से आखिरी क्वेश्चन है, धैर्य रखिए। समीकरण 1 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रख दीजिए भाई। तो रखने पर तो यहाँ पे हो जाएगा x की जगह y², y पहले से है, हो गया k, ये हो गया दोस्तों y³ k। तो y का जो मान आएगा वो k के पावर 1/3 आएगा, ठीक है। यहाँ से क्यूब हटेगा तो इस पर क्या हो जाएगा, 1/3। क्लियर है। जैसे यहाँ पे x के पावर 5 मान लीजिए 7 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 के पावर इधर जाता है तो 1/5 आ जाता है। क्लियर है। कोई चीज़ नया आएगा तो हम वहाँ पे ज़रूर आपको डिस्कस कर दिया करेंगे ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। काफ़ी प्रॉब्लम बीच बीच में आ जाती हैं। y की वैल्यू आ गई दोस्तों, तो x का मान आप निकाल सकते हैं। समीकरण 1 में रख दीजिए, चाहे समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं, अच्छे से लिख के करते हैं। y का मान, आखिरी क्वेश्चन है तो इसका मतलब नहीं कि ऐसे छोड़ दें। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। ये पॉइंट हमको चाहिए, रखने पर रख दीजिए यहाँ पे। x हो गया, y का मान क्या है दोस्तों, k के पावर 1/3, इस पूरे के पावर क्या है, ये 2 है। तो जो k का मान आया वो 2/3 आया, ठीक है, x का मान। यानी कि x और y हमको वह पॉइंट मिल गया, क्लियर है, जिस पर दोनों कर्व जो है क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, प्रच्छेद कर रहे हैं या क्लियर है। तो हमको ये जो पॉइंट मिला, पॉइंट x क्या है भाई, k के पावर 2/3, और जो y क्या है, k के पावर 1/3, ठीक है। तो ये जो है, ये हमारा, ये बहुत ज़रूरी था पॉइंट निकालना। अगर ये पॉइंट नहीं निकलेगा तो क्वेश्चन नहीं लग पाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं। वीडियो को पॉज करके आप नोट कर लिया करिए, पीछे कर लीजिए बैक करके, ठीक ना, पॉज करके आप इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 से स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे, ठीक है। फिर समीकरण नंबर 2 यानी जो कर्व दूसरा है उस पर भी स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालेंगे इसी पॉइंट पर, ठीक है। तो हम देखेंगे कि दोनों प्रवणताओं का गुणनफल क्या करेंगे, -1 करेंगे। क्यों? क्योंकि दोनों ही कर्व एक दूसरे के क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं, समकोण पे हैं। तो यहाँ पे x = y² है, तो इसको समीकरण 1 से, अब देखिए अगला स्टेप देखिए, समीकरण 1 से y² = x। अब क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे 2y dy/dx = x का अवकलन 1, x के सापेक्ष। क्लियर है। तो यहाँ से आ जाएगा दोस्तों dy/dx 1/2y, ठीक है। तो dy/dx किस पॉइंट पे निकालना है हमें, dy/dx एट, यहाँ पे k के पावर 2/3, ये k के पावर 1/3, ठीक है। ये x होता है, ये y होता है। तो हमारा जो y है केवल यहाँ पे 1/2, k की वैल्यू यहाँ पे, y की वैल्यू ये चीज़ हो गई। तो ये पहले वाले कर्व की प्रवणता आई, यानी कि पहले वाले कर्व पे जो स्पर्श रेखा की प्रवणता आई दोस्तों इस पॉइंट पर, ठीक है। उसी तरह से समीकरण नंबर 2 से, ठीक है, इस पॉइंट को रहने दीजिए, समीकरण 2 से, ठीक है, समीकरण 2 से यहाँ से y क्या हो जाएगा, k/x,
यहाँ से डी बाई अगर डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा के बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, 1/x का जो अवकलन होता है -1/x स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स एट ये जो पॉइंट है k के पावर 2/3 k के पावर 1/3 पूरा क्वेश्चन आज सॉल्व कर दिया गया लगभग k। x की वैल्यू क्या है भाई, k के पावर 2/3, k के पावर 2/3 ये स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा -k के पावर यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 4/3। ठीक है, ये क्या है m2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दूसरे वाले कर्व पे जो स्पर्श रेखा की प्रवणता निकल के आ रही है। ठीक है, किस पॉइंट पे? पॉइंट तो सेम है, पॉइंट जो है हमारा क्या है, सेम है। तो यहाँ से जो m2 होगा, अभी देखिए सॉल्व नहीं हुआ, -k के पावर ये 1 है, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो घट जाता है पावर, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/3। इसको नीचे ला दीजिए तो -1 में k के पावर 1/3। चलिए, ये m2 आया और हमको क्या पता है m1। चूँकि दोनों कर्व समकोण पे कट कर रहे हैं तो उनके पूर्णताओं का जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, -1 होगा। यहाँ पे हम मिटा दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम मिटा दे रहे हैं, अब पूरा मिटा दे रहे हैं। ठीक है, ये m1 m2 रहने देते हैं, केवल m1 m2 रहने देते हैं। चूँकि यहाँ पे m1 गुणते m2 ये क्वेश्चन में दे दिया है -1 होगा, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि दोनों कर्व जो है समकोण पे कट कर रहे हैं। तो m1 की वैल्यू क्या है भाई, m1 की वैल्यू 1/में 2k के पावर, थोड़ा धैर्य रखेंगे तो हो जाएगा। m2 की वैल्यू क्या है, माइनस देखिए यहाँ पे k के पावर 1/3 इक्वल टू 1, -1 माइनस कट गया, 1 में क्या आया 2, k के पावर 1/3, k के पावर 1/3 बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाता है, इक्वल टू 1। यहाँ से क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू, ये पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे 2k के पावर 2/3। ठीक है, इसको पहले लिख दीजिए, क्लियर है, 2k के पावर 2/3 इक्वल टू 1। दोनों पक्षों का क्यूब कर देंगे यहाँ पे, दोनों पक्षों का क्यूब करने पर, ठीक है, दोनों पक्षों का आप क्यूब कर दीजिए। यहाँ पे ये क्यूब और यहाँ पे क्यूब, तो ये क्या आएगा, 2 का अलग क्यूब हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 क्यूब, और यहाँ पे हो जाएगा 2/3 इंटू 3, 1 का क्यूब करेंगे दोस्तों 1 ही होगा, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8, यहाँ पे क्या हो गया k स्क्वायर इक्वल टू 1। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक ना, कि 8k स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा, हमने प्रूफ कर दिया। तो मेन क्वेश्चन में क्या था कि पहले वाले कर्व पे प्रवणता निकालना है यानी कि m1, दूसरे वाले कर्व पे प्रवणता निकालना है यानी कि m2, लेकिन प्रवणता निकालना है किस पॉइंट पे, वो पॉइंट सबसे पहले निकालना पड़ेगा जो कि k के पावर 2/3, ठीक ना, और कॉमा k के पावर 1/3 आया था। ये पॉइंट हमको निकालना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए शुरुआत में ही दोनों पॉइंट को निकाला गया है, यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, प्रच्छेद बिंदु। तो आई होप कि आपको ये सेशन, आज का लेक्चर पसंद आया होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 और 27 इतना बताने के बावजूद अगर आप नहीं कर पाते हैं तो मेरा पढ़ाना बेकार है और आपका पढ़ना भी बेकार है, ठीक है। तो इतना सब कुछ बताने के बाद, क्योंकि स्पर्श रेखा और अभिलंब पे इसमें 3 वीडियो बन चुका है, V1, V2 और V3, ठीक है। तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, बहुविकल्पी क्वेश्चन, आपको कर ही ले जाना है, किसी भी हालत में 1 नंबर आपको दे देगा, ठीक है। फिर भी अगर आप नहीं आता है, आप क्वेश्चन ट्राई करिएगा, नहीं आता तो कमेंट करके हमको एक बच्चा भी अगर बता देगा कि सर क्वेश्चन नहीं आया तो हम बता देंगे, ठीक ना। वैसे भी और भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे स्पर्श रेखा और अभिलंब का। फिलहाल जो NCERT का है, ठीक ना, ये NCERT की बुक से चल रहा है, ठीक ना। NCERT के अगर सारे सवालों को लगा लिए हैं तब भी हमारी बहुत बहुत महानता है, ठीक ना, इसी में से क्वेश्चन भी आएंगे। तो दोस्तों आज का सेशन कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइए, साथ में वीडियो को लाइक करिए। अगर इसके अलावा भी आपकी कोई शिकायत है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, उसे ज़रूर दूर किया जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, काफ़ी लंबा सेशन था, 1 घंटे से ज़्यादा हो गया है।
लेकिन कंप्लीटली स्पर्श रेखा और अभिलंब हम शुरुआत में बोल रहे हैं कि यहाँ से सवाल बनते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।